हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc 6 के लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप चेक कर लो कि आपने सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है। यदि नहीं कर रखा है तो यार इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो करो। हाँ, बार बार एक ही चीज बोलने से क्या मतलब है। ये आप लोगों का ही चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी शेयर करो। तो चलिए फटाफट से हम बात कर लेते हैं अपनी पहली यूनिट की। तो इसमें यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एक तो आपके पास में फीचर्स ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और इसका जो लाइनक्स का आर्किटेक्चर है वो, देन फाइल सिस्टम ऑफ लाइनक्स और स्ट्रक्चर ऑफ यूनिक्स कर्नल, ये चार टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में आपके पास में जो यूटिलिटी कमांड्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 5 कमांड्स तो आपको पता होना चाहिए, प्लस जो कमांड है वो क्या काम कर रही है। अगर सिंटेक्स पूरा याद ना भी करो तो उसका काम जरूर याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में कि ये कमांड क्या करेगी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन यदि हम बात करें तो फाइल सिस्टम से रिलेटेड भी जो कमांड्स हैं, जैसे ये आपकी CMP कॉमन डिफरेंस, ये वाली, क्योंकि ये जनरली पूछी जाती है। इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटी कुछ डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये कॉपी वाली, कॉपी कैट, मूव, रिमूव, ये वाली। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको ये जो पाइप्स और टीज हैं ये पता होना चाहिए। शेल स्क्रिप्ट की बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है। और ये CH मोड जो है, ये वाली कमांड अच्छे से आना चाहिए, जिसमें आपका रीड राइट एग्जीक्यूट वाली जो आप उसको राइट्स देते हैं वो। उसके बाद में आ जाते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में भी अगेन आपके पास में फिल्टर्स हैं। तो ये हेड, टेल, शॉर्ट, पेस्ट, यूनिक, ये आपको एटलीस्ट इतनी पता होनी चाहिए। उसके बाद में ग्रेप, ई ग्रेप और एफ ग्रेप, तीनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और यदि हम इसी यूनिट में बात करें तो आपके पास में ये फॉरग्राउंड प्रोसेस और एक है आपके पास में, इसमें यदि होगी तो बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं है, चलिए मल्टीपल जॉब्स जो है वो, और फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये वाली प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। बैकग्राउंड में प्रोसेस चलाने का क्या एडवांटेज है, घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में यदि हम आ जाएं तो आपके पास में है फोर्थ यूनिट, जिसमें हमारे पास में है सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें आपको ये जो सुपर यूजर है ये, ठीक, ये पता होना चाहिए। सूडो यूजर्स को जो ऐड और यूजर मोड, यूजर डेल, ये छोटी छोटी सी कमांड्स ये पता होना चाहिए। ठीक है। ये जो आपकी CH ग्रुप, CH ओन, ये वाली कमांड्स है ये। एंड आपको परमिशन ऐड और रिमूव करना, साथ में ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि कोई भी परमिशंस क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है। इसी यूनिट में अब हम बात करें, अगर फिफ्थ यूनिट में आ गए हम फाइनली, तो यहाँ आपके पास में आ चुकी है शेल प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक तो आपका टाइप ऑफ शेल, कॉर्न शेल, बॉर्न शेल, जो भी आपको टीचर्स ने पढ़ाए होंगे तो वो। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके ऑपरेटर्स, शेल में जितने भी ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस कैसे बनेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपके ये जो डिसीजन कंट्रोल हैं और लूप हैं, ये आपको आना चाहिए। और यदि मैं बात करूं तो फाइल हैंडलिंग भी अच्छे से कर लो इसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। और अगर इसके साथ में ही आप इंडियन कंट्रीब्यूशन जो है, आर्यभट्ट, ठीक, राजेंद्र शेठ, सुंदर पिचई, इनका एटलीस्ट आप फील्ड जरूर पढ़ के रखें। नो वन नोस कि आपका जो पेपर सेटर है हो सकता है वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ले, जैसा हमें जीके में आते हैं ना क्वेश्चंस कि दैट पर्सन इज रिलेटेड टू, और करके उन्होंने फील्ड्स दे दिए। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप जरूर से जो है ये राजेंद्र शेठ, सुंदर पिचई और आर्यभट्ट, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ के रखें। ठीक है। और बाकी मुझे लगता है कि यदि आपने यहाँ तक की जो पोर्शन था फिफ्थ यूनिट का वो कर लिया, तो यदि आप ये नहीं कर पाए, अगर आप एंड्रॉयड का एप्लीकेशन आर्किटेक्चर और प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल सिस्टम पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये भी। ठीक है।
क्योंकि ये भी रिसेंट में चल रही हैं चीजें, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट अगर नहीं कर पाते इन केस, तो आप ये जो ऊपर वाला पोर्शन था इसको काफी अच्छे से करके रखेंगे तो मुझे लगता है चॉइस मिलेगी ही आपको, तो उसमें आप अच्छे से कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस।